अल्लाह हमारे बच्चों को पक्का सच्चा नमाजी बना दे। तो मेरे भाई आखिरत की तैयारियों में से एक तैयारी भी है, जन्नत में महल कौन कौन बनाओगे? जरा हाथों को उठाओ, मैं दुआ कर दूंगा इंशाल्लाह। जन्नत में महल कौन कौन बनाएंगे? माशाअल्लाह। ये देखिए मेरे सारे भाई तैयार हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी है। हज़रत उस्मान गनी रिवायत फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाए। ये डॉक्टर असद इमाम पूर्णिया के डॉक्टर असद इमाम को सब जानते होंगे, है ना? ए माशाअल्लाह, कुर्बान जाओ। यूं के लिए अरबपति आदमी पूरे रामबाग में उसी की संपत्ति। डेंटल कॉलेज है, मिलिया कॉलेज है, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान में ना जाने कितने कॉलेज उनके हैं। उनकी एक बेटी थी डॉक्टर सनोबर तस्नीम, बहुत बड़ी डॉक्टर थी। लाइन बाजार में उसका नर्सिंग होम था, चेंबर था। और उसका दामाद वो भी डॉक्टर, लेकिन जानते वो बच्ची इस दुनिया से चली गई, डॉक्टर सनोबर तस्नीम। वही कोरोना जो आया था, मात्र 24 साल की उम्र हुई उस बच्चे की। सिर्फ 24 साल की। कई करोड़ का हॉस्पिटल बनाने का लाइन बाजार में प्रोजेक्ट पास हो गया था कि हॉस्पिटल बनाना है, नर्सिंग होम बनाना है। सपना धरा का धरा रह गया। ये दुनिया छोड़कर चले। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं मेरे भाई, ये मौत कब आ जाए कहना मुश्किल है। इसलिए तैयारी करो मेरे भाई। अल्लाह ने तैयारी के लिए दुनिया में पैदा किया है, सिर्फ खाने के लिए, ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारने के लिए अल्लाह ने दुनिया में पैदा नहीं किया है। अल्लाह दुनिया में पैदा किया है आखिरत की तैयारी के लिए, हशर के मैदान की तैयारी के लिए, जन्नत में जाने के लिए तैयारी के लिए अल्लाह ने दुनिया के अंदर में पैदा किया है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मेरा अल्लाह कहता है कि मैंने जिन्नात और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। हम कहाँ इबादत कर रहे हैं? तो मेरे भाइयों, जन्नत में महल बनाना है। कम से कम 5 आदमी तैयार हो जाए। 5 आदमी नहीं तो कम से कम 2 आदमी मेरे भाई तैयार हो जाए। उनके लिए मैं 10 दुआ करूंगा। कत दुआ करबो बोलें तो कत दुआ करबो? कबूलियत की घड़ी है, कई दुआ करेंगे? 10। कत दुआ करबो बोलूं तो? अरे बोलो ना, कत दुआ करबो? 10 दुआ करबो अल्हम्दुलिल्लाह। इतना खूबसूरत सब नौजवान, इतना खूबसूरत बच्चा, कुर्बान जाओ। किसी के हाथ अलग पड़ा हुआ है, किसी का पैर अलग पड़ा हुआ है, किसी की मुंडी अलग पड़ी हुई है, कुर्बान जाओ। इसलिए मेरे बच्चों अपने गुनाहों से तौबा करो। एक बात याद रखना मेरे बच्चों, जिसकी जिंदगी अच्छी होगी इंशाअल्लाह उसकी मौत अच्छी होगी। जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत भी बुरी होगी। जैसी करनी वही बोलो भाई, जैसी करनी। इबादत करो तुम, इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। इसी पूर्णिया जिले का वाकया मैं आपको सुना रहा हूं। कौन सी बस्ती है, कौन सा गांव है, नाम नहीं लेंगे, नाम नहीं लेंगे। 1000 बीघा जमीन का मालिक था, 1000 बीघा जमीन का मालिक था, लेकिन 1 नंबर का कंजूस। कोई भी मदरसा वाला चंदा मांगने आता, किसी को चंदा ना देता, धक्के मार कर निकाल देता। मस्जिद वाला चंदा मांगने आता, चंदा ना देता, धक्के मार के निकाल देता। कोई फकीर मांगने आता, अल्लाह अकबर कबीरा, भीख ना मिलती, धक्के मार के निकाल देता। इतना बड़ा बखील था, कुर्बान जाओ, कि जब कोई मांगने वाला आता था ना, तो दरवाजे में पहले ही झांक के देखता था कि बुढ़वा बैठा हुआ है कि नहीं है। देखता था बुढ़वा बैठा हुआ है, 80 की स्पीड से भागता था। अब देखता था बुढ़वा नहीं है, उसका बेटा है, जाके दरवाजे में सवाल करता था। और कुर्बान जाओ, उसके बेटे लोग सखी थे, बेटे लोग सखी थे बेचारे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, 3 बेटा, तीनों बेटा सखी बना। और कुर्बान जाओ, वो तीनों बेटे अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाया और अल्लाह ही के रास्ते में बहुत वक्त में, कम उम्र में अल्लाह को प्यारा हो गया। कुर्बान जाओ, आज उनका पोता सब है, 1000 बीघा जमीन का मालिक। नाखून काट रहा था, नाखून काट रहा था, अब वो हल्का सा नाखून कट गया। अब ये नाखून काटते हैं कभी हम लोग, तो कभी कभी मिस हो जाता है, वो उंगली थोड़ी सी कट जाती है, खून निकल जाता है। तो बोला कि ठीक है, ठीक हो जाए, लेकिन दर्द शुरू हो गया, उंगली में दर्द शुरू हो गया, ज्यादा हो गया, टिश 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 टिश। तो 4-5 बजा शाम,
तो सोचा कि नहीं दर्द बहुत हो रहा हूं, तो मेडिकल गया, मेडिकल से दवाई लिया कि मेरी उंगली थोड़ी सी कट गई है, कोई ऐसी दवाई दे दो जो दर्द में आराम मिल जाए। तो मेडिकल वाले ने दवाई दे दी। ये नौजवान ये किस्सा नहीं सुना रहे मेरे बच्चों, ये किस्सा नहीं सुना रहे, ये हकीकत है। 35 से 40 साल पहले का वाकया, हकीकत में सुना रहा। हम लोग छोटे थे उस 35 से 40 साल पहले का वाकया, जिला पूर्णिया। मेडिकल गया, मेडिकल वाले को बोला कि भाई ये उंगली मेरी थोड़ी सी कट गई, एकदम थोड़ी सी, बाल के बराबर कटा है, दर्द बहुत है, कोई टेबलेट दो। तो मेडिकल वाले ने टेबलेट दे दिया, इसके लिए टेबलेट खाइएगा, अच्छा ले जाइए। आराम नहीं हुआ, एक रात गुजरा, देखते रात में उंगली फूल गई, यूं फूल गई। सुबह हुआ, पूर्णिया गया तो डॉक्टरों ने चेक किया, तो डॉक्टर बोला कि उंगली आपका सड़ रहा है, इसको काटना होगा, यहां तक काटना हो। बोला काटो, यहां से उंगली काटा, पट्टी उट्टी कर दिया, दवाई दे दिया, बोला जाइए ठीक हो जाइए। घर आया, आराम नहीं मिल रहा है, चैन नहीं मिल रहा है, रातों को सो रहा है, नींद आंखों से गायब है, ना खाने चैन है, ना बैठने चैन है, ना सोने चैन है। कुर्बान जाओ, बड़ा बेचैन हो गया। फिर एक हफ्ते के बाद पूर्णिया गया, पट्टी खोला, देखता क्या है कि घाव सूखने की बजाय सड़ रहा, गल रहा। डॉक्टर बोला कि इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैल गया, यहां से हाथ काटना होगा, नहीं तो कैंसर हो जाएगा। बोला जल्दी काटो, यहां से हाथ काट दिए, पट्टी उट्टी बांधा और घर आया और कुर्बान जाओ, आराम नहीं। डॉक्टरों ने मशवरा दिया, लोगों ने मशवरा दिया, पटना भागो। पटना गया, पटना में जाके वहां जब चेकअप कराया तो डॉक्टर ये बोला कि ये इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैल गया है, यहां से हाथ काटना होगा। बोला जल्दी काटो, यहां से हाथ काटो। वहां से पट्टी उट्टी करके दवाई लेकर के हफ्ता दिन 10 दिन रह करके घर आया। कुर्बान जाओ, आराम नहीं मिल रहा है, चैन नहीं है, सुकून नहीं है। ऐसा लग रहा है कि बदन के अंदर में कोई कैंची चला रहा है, ऐसा लग रहा है कि बदन के अंदर में कोई सुई चुभ हो रहा है। आंखों की नींद खत्म हो गई है, ना खा पा रहा है, दिन ब दिन सेहत गिरती चली जा रही है। लोगों ने मशवरा दिया कि बंबई भागो, अरे बड़ी बीमारी है, बड़ा डॉक्टर के पास जाओ, बंबई जाओ। बंबई भागा, फ्लाइट की टिकट बनाया, बंबई भागा। डॉक्टरों ने बंबई में चेक किया तो पता ये चला ये इन्फेक्शन बहुत फैल गया है, यहां से हाथ काटना होगा, नहीं तो पूरे जिस्म में ये इसका जरासीम फैलेगा। बोला जल्दी काटो, यहां से हाथ काटना। वहां से इलाज करके घर आया। जानते हैं कुछ दिन तक बिस्तर पे तड़पता रहा, आराम नहीं था, आराम नहीं मिला। मौत आई, मर गया। लोग कब्र बनाने लग गए। तो होता यह था कि कब्र बनती थी, कब्र बनाने वाले कब्र पूरी तैयार कर लेते थे, अब फिर मिट्टी बराबर हो जाती थी। या अल्लाह, ये क्या हो रहा? वो कब्र बनाने वाला भाग्य। बोला बाबा आज तक ऐसी कब्र नहीं देखे, कब्र बना लिया, फिर कब्र बराबर हो गई। तो लोगों ने हिम्मत दिया कि भाई इसमें घबराने वाली क्या बात है, हो सकता है मिट्टी ढीली हो जिसकी वजह से मिट्टी बराबर हो गई, दूसरी जगह बनाओ। सख्त मिट्टी जहां वहां कब्र बनाओ, सख्त मिट्टी वहां कब्र। जैसे ही कब्र बन के तैयार हुई, फिर कब्र एक बराबर हो गई। ऐसा लगा कि यहां कब्र है ही नहीं। 3 जगह कब्र बनाई गई, कब्र तैयार नहीं हुई। एक आलिम से पूछा गया कि शेख ये मसला है। तो उस आलिम ने कहा कि सुनो, ये गड्ढा खोदो, इसको दफन कर दो। पूरे हिंदुस्तान में इसकी कब्र कहीं भी बनाओगे ना, कब्र नहीं बनेगी, इसलिए कि जमीन भी नहीं चाहती कि इसका जिस्म मेरे अंदर आए। जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। खुशी की जगह है, दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। खुशी की जगह है, दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। तो नौजवानों जानते हो, देखने वालों ने देखा तो पता ये चला कि ये गड्ढा खोद के उसको डाल दिया, मिट्टी बराबर कर दिया। देखने वालों ने देखा कि आहा, उसकी कब्र से धुआं निकल रहा। इसलिए मेरे भाइयों, जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। और जिंदगी अच्छी गुजारने के लिए अच्छे अमल चाहिए, अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए अच्छा अमल चाहिए। और तमाम अमलों में सबसे बेहतर अमल जो है वो अमल है नमाज। तो इंशाल्लाह नमाज की तैयारी करेंगे मेरे भाई। भाई कितने लोग तैयार हैं नमाज इंशाल्लाह नमाज की तैयार करने के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह, वाह भाई वाह। ये देखिए या अल्लाह, मेरे सब भाइयों ने हाथों को उठाया है। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह तू रहीम है, रहम फरमा, तू करीम है, करम फरमा। या अल्लाह, हाथों को उठवाना मेरा काम था, या अल्लाह इनकी जिंदगी को बदलना तेरा काम है। या अल्लाह, इन नौजवानों को, इन बच्चों के, इन बुजुर्गों के, हमारी माँ बहनों को या अल्लाह पक्का सच्चा नमाजी बना दो। आमीन बोले तो।
कौन नमाजी बना दे? अरे बोले भाई कौन नमाजी? पक्का सच्चा। कौन नमाजी? ऐसा वैसा नमाजी नहीं। एक आदमी दिल्ली से आ रहा था, सीमांचल पकड़ना था कटिहार के लिए, टिकट नहीं था, सोचा कि ट्रेन स्टेशन में जाएंगे, टिकट लेंगे, ट्रेन में चढ़ जाएंगे। जब दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचा, देखा कि लाइन बहुत लगी है टिकट का, तो सोचा कि अगर टिकट के चक्कर में रहेंगे तो ट्रेन नहीं छूट जाएगी। टिकट नहीं बनाया, बोला कि टीटी आएगा समझ लेंगे, बगैर टिकट का ट्रेन में चढ़ गया। भाई टिकट लिया? अरे बोलिए टिकट लिया? बगैर टिकट का ट्रेन में चढ़ गया, ट्रेन खुल गई। थोड़ी देर के बाद देखा टीटी आ रहा, बोला अच्छा आओ। बैग खोला, चादर निकाला, ट्रेन में बिछाया, नियत कर लिया, अल्लाहू अकबर। टीटी के बगल में खड़ा हो गया कि जैसे सलाम फेरेगा टिकट लेंगे। ये कंखी से देख लिया टीटी खड़ा है, बस सलाम फेरा, फिर नियत मान लिया, अल्लाहू अकबर। टीटी को ये मौका नहीं देता था बोलने का। टीटी भी बड़ा जिद्दी था, पलथी मार के बैठ गया, बोला हमको पता चल गया तुम्हारे पास टिकट नहीं है, इसलिए तुम लंबी नमाज की हो, हम जब तक टिकट लेंगे नहीं, यहां से हिलेंगे नहीं। तो ये भी बिहार का था, दिले दिल सोचा कि तुम कैसे भागोगे, हमको पता ना है। भाई सलाम फेरा, नौजवान खड़ा हुआ, जोर से बोला नियत करता हूं मैं 200 रकात नमाज की, दिल्ली से लेकर पटना तक, अल्लाह हू अकबर। टीटी भाग गया, बोला तुम नमाज पढ़ते रहो, टिकट नहीं लेगा।